हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम पढ़ेंगे सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और सॉइल टाइप्स में कौन कौन सी है जम्मू एंड कश्मीर में। हिली एंड माउंटेनियस सॉइल है, अलुवियल सॉइल है और करेवा सॉइल्स हैं। हिली एंड माउंटेनियस सॉइल्स में क्या होता है, हिली एंड माउंटेनियस सॉइल्स जो होते हैं ये जनरली शैलो होती हैं, एसिडिक होती हैं और डिफिशेंट होती हैं पोटाश, फॉस्फोरस और लाइम में। और ये सस्पेक्टेबल होती हैं टू द सॉइल इरोजन, मतलब इनमें सॉइल इरोजन जल्दी होती है। These soils are found in the mountainous tracts of Jammu and Kashmir. The humus content of these soils varies according to slope and altitude. Humus जो ऊपर उसके कचरा या जिसको मतलब फर्टिलिटी इंक्रीज करता है सॉइल की, इसको ह्यूमस बोलते हैं। जिसकी क्रॉप्स हैं मेज, पल्सिस, ऑयल सीड्स एंड फॉडर। इसको जनरली कल्टीवेट किया जाता है माउंटेनियस सॉइल्स के ऊपर। कश्मीर वैली में ऑर्किड्स ऑफ एप्पल, पियर एंड वॉलनट को ग्रो करा जाता है सच लैंड्स के ऊपर। नेक्स्ट है हमारी अलुवियल सॉइल्स। अलुवियल सॉइल्स जो होते हैं ये डिपॉजिट होती हैं बाय द एक्शन ऑफ रिवर्स, मतलब नदियाँ अलुवियल सॉइल लेके आती हैं। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सच सॉइल्स आर डिपॉजिटेड ड्यूरिंग फ्लड्स, मतलब जब फ्लड वगैरह आते हैं तो नदियाँ पानी में बहुत सारी सॉइल लेके आती है, ये डिपॉजिट हो जाती है, तो उस सॉइल को अलुवियल सॉइल्स बोलते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर में अलुवियल सॉइल्स जो है वो मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल्स है जम्मू एंड कश्मीर की। ये सॉइल्स को पाया जाता है कश्मीर वैली फ्लोर के सदर्न प्लेन्स में। और चनाब वैली आल्सो पोजेसेस अ नैरो स्ट्रिप ऑफ सच सॉइल। इनको क्लासिफाइड किया जा सकता है ओल्ड एलुवियम और न्यू एलुवियम में। ओल्ड एलुवियम को भांगर बोलते हैं और ये लाई करती है अबव द बैंक्स ऑफ द रिवर एंड इन द वैली एक्सटेंडेड इनटू द केरावाज। और न्यू एलुवियम जो है वो उसको खादर बोलते हैं। ये वेज और डेल्टास में पाई जाती है माउंटेन रिवर्स के ऊपर। और न्यू एलुवियम जो है मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है। एलुवियल सॉइल्स ओइंग टू देयर हाई फर्टिलिटी कैन ग्रो 2 to 3 क्रॉप्स एवरी ईयर। 2-3 क्रॉप्स जो ईयर की है हम इस पे ग्रो कर सकते हैं अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। कश्मीर वैली में जनरली पैडी को ग्रो किया जाता है न्यू एलुवियम पे, लेकिन जम्मू रीजन में वीट, ग्राम, पैडी एंड मस्टर्ड को कॉमनली ग्रो किया जाता है न्यू एलुवियम सॉइल पे। नेक्स्ट है हमारा करेवा सॉइल्स, जिसको वुडार भी बोलते हैं। करेवा सॉइल्स जो होते हैं वो लेकुस्ट्रेन डिपॉजिट्स होते हैं और ये फाउंड होती हैं नदियों के किनारे के ऊपर, झेलम नदी के किनारे के ऊपर। और केरेवास जो होते हैं वो फ्लैट माउंट्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं कश्मीर वैली और किश्तवाड़ में। कुछ इंपॉर्टेंट केरेवास हैं कश्मीर के, वो फाउंड होते हैं पामपोर, मत्तन, त्राल, अवंतीपुरा, लितपुरा, कुलगाम, शोपिया, काजीकुंड, तंगमार, गुलमार्ग, बारामूला एंड बुडगाम। करेवा सॉइल्स जो होती हैं जो जनरली एम्प्लॉयड मतलब कि इसमें जनरली कैश क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, जैसे कि सैफरन, आलमंड्स, वॉलनट्स, एप्पल्स एंड पियर्स। जो कश्मीरी फार्मर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पेरिकल एक्सपीरियंस रिकग्नाइज वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स बाय देयर लोकल नोमेनक्लेचर। और वो कौन कौन सी सॉइल्स हैं आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फर्स्ट है आपकी गुरुट, जिसको क्ले सॉइल बोलते हैं। गुरुट सॉइल्स जो होती है वो रिच होती हैं क्ले में और इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होती है। और जो जनरली एम्प्लॉयड मतलब इसमें जनरली पैडी कल्टीवेशन होता है। नेक्स्ट हमारी बेहिल, जो कि लोमी सॉइल होती है। ये रिच लोम सॉइल होती है और इसमें ह्यूमस कंटेंट और फर्टिलिटी हाई होता है। इसको वेस्ट कंसिडर किया जाता है पैडी कल्टीवेशन के लिए। और ये सॉइल समटाइम्स ट्राई करती है हैवक पैडी क्रॉप के साथ व्हेन मैन्योरिंग मेक्स इट वेरी स्ट्रॉन्ग विच कॉजेज राय ऑफ पैडी। फ्रेंड्स अभी हम पढ़ेंगे सैकिल, जिसको सैंडी सॉइल बोलते हैं। सैकिल एक लाइट लोम विद सैंडी सब सॉइल है। ये सॉइल पाई जाती है लो क्ले करेवास के लोअर एजिस के ऊपर। सैकिल सॉइल को प्रॉपरली इरिगेट किया जाए तो ये अच्छी टाइप की वेराइटी मतलब कि पैडी देती है। नेक्स्ट हमारा डजन लैंड, जिसको सैंडी स्लिट बोलते हैं। ये पाई जाती है लो लाइंग एरियाज नियर स्वाम्स। अगर इसमें वाटर रोका जाए तो ये टर्न हो जाती है रेड कलर में। डजन लैंड सॉइल को प्रॉपरली इरिगेट किया जाए तो ये बहुत ही हाई यील्ड ऑफ पैडी हमें देती है। नेक्स्ट हमारी नंबल, जिसको पीटी सॉइल भी बोलते हैं। ये पीटी सॉइल होती है और फाउंड होती है जमुना नदी के किनारों के ऊपर एंड द विसिनिटी ऑफ वुलर एंड आंचर लेक्स। नंबल सॉइल फिट नहीं होती है पैडी के लिए। इसको जनरली रेप सीड, मस्टर्ड, मेज और फोडर ग्रोन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टर्न्ड जो होता है वो माउंटेनियस सॉइल होती है और ये माउंटेन के स्लोप्स के ऊपर पाई जाती है फॉरेस्ट से। नेक्स्ट हमारा जबल जालिम, जिसको अल्कलाइन सॉइल बोलते हैं। अगर इस सॉइल को ज़्यादा इरिगेट कर दिया जाए तो अपनी फर्टिलिटी को लूज़ करके ये अल्कलाइन बन जाती है। नेक्स्ट हमारा खर ज़मीन, जिसको समटाइम्स इन द मिडल ऑफ फर्टाइल लैंड पैचेस ऑफ
एसिडिक सॉइल हो जाते हैं। मतलब फर्टाइल लैंड में भी कभी कभी एसिडिक सॉइल के पैचेस हो जाते हैं इसमें, और इसको खार ज़मीन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी ट्रैश, या फिर जिसको ट्रैश बोलते हैं। ये वो सॉइल होती है जो इरिगेटेड वाटर को होल्ड करने में फेल हो जाती है, उसको ट्रैश बोलते हैं। और लास्ट हमारी सत ज़मीन, जो सत ये सॉइल होती है जो कंटेन करती है सैंड एंड ग्रेवल, और ये जनरली ऑकर होती है माउंटेन स्ट्रीम्स के अंदर या फिर उसके अराउंड। फिर सॉइल्स ऑफ लद्दाख यूटी भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। उस लद्दाख की जो सॉइल्स होती है वो यूनिक होती हैं, लार्जली मैकेनिकल ओरिजिन है। ये डेफिशिएंट होती है ह्यूमस में, लेकिन ये पोटाश नाइट्रेट और फॉस्फेट में रिच होती, पोटाशियम नाइट्रेट और फॉस्फेट में रिच होती हैं। ये एक्सलेंट एग्रीकल्चर रिटर्न्स देती हैं यहाँ पे इरिगेशन अवेलेबल हो। और रिवर टेरेसेस ऑफ इंडस एंड बैटरीज एलोवियल नेचर की सॉइल होती है। ये यूटिलाइज करते हैं सॉइल को कल्ट वेजिटेबल, ग्रीन, व्हीट, स्मॉल मिलेट्स, पर्स, एप्रिकॉट एंड ऑर्किड्स को कल्टीवेट करने के लिए। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन एक मेजर प्रॉब्लम है, बस इसलिए नहीं कि ताकि ये एरिया को इफ़ेक्ट करती है, बल्कि ये सॉइल को भी रिमूव कर देती है और ये इन्वायरमेंट को भी इन्फ्लुएंस करती है। जम्मू कश्मीर में सॉइल कंजर्वेशन नीड ऑफ द आवर है, और मेजर्स क्या है इसको ओवरकम करने के। स्पेशल एम्फेसिस दिया जाए एफोरेस्टेशन के ऊपर, मतलब एफोरेस्टेशन होता है मतलब प्लांट्स वगैरह को लगाना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाए लॉ के थ्रू, और सस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न हो, रोटेशन ऑफ क्रॉप शुड बी फॉलोड बाय द कल्टीवेटर्स, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स को अपनाना चाहिए, और प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एरेबल लैंड शुड बी रिड्यूस्ड। एरेबल लैंड होती है फर्टाइल लैंड, वहाँ पे लोगों की जो पॉपुलेशन है वो कम होनी चाहिए। बाकी थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।